बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, तमाम दोस्तों, आप तमाम के यहाँ आने पर हम आपका खैर मकदम करते हैं, मशकूर है, वेलकम कहते हैं। ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी कैसे बनाएं, इसकी ये डेमो क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास कह लें या आप, या इसको डेमो क्लास कह लें। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इसका है जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी कैसे बने। आज के दिन अब हम अपने पूरे कोर्स का, जो तकरीबन 7 से 8 हफ्तों पर मुश्तमिल कोर्स होगा, इसका पूरा एक रोड मैप, एक ओवरव्यू, एक नक्शा समझेंगे। ठीक है, कि इस कोर्स में क्या क्या हम सीखेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, एक एकेडमी किस तरह से बनाई जाती है, एकेडमी को किस तरह से रन किया जाता है। ये माइक ना बीच बीच में ऑन ना करिए मेरे भाइयों, पूरा फ्लो जो है ना वो टूट जाता है। ये कोर्स जो है अल अंसार अफराज साज इदारा साज के तहत कराया जा रहा है। ठीक है, और अल अंसार अफराज साज का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने आ रहा है। हमारा विजन दीनी, दुनियावी, तालीमी, तदरीसी, तरबियती, दावती, फिक्री, इंतजामी, समाजी, माशी, खुद कफालती, माशरती रहबरी करने और बाअमल खुदा तरस ऐसे लीडर पैदा करने वाला इदारा बनना है, जो कम्युनिटी लीडर की हैसियत से कौम मिल्लत की फलाह व तरक्की के लिए मॉडर्न इरा के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सके। ठीक है, आप दुआ करें इदारा अपनी अपने मकासद में कामयाब हो। ओ, डाउनलोड होने के बाद ये पूरी फाइल खराब हो गई है यहाँ पे। चलिए, हम इसको सीधा कैनवा से ले लेते हैं। मेरा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इदारे के तहत अल अंसार अफराज साज इदारा साज, आपने इदारे का नाम देखा। इसके तहत अफराज साजी का, इदारा साजी का काम हम दीनी एतबार से भी कर रहे हैं, दुनियावी एतबार से भी कर रहे हैं, मदारिस के लिए भी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी हम जाते रहते हैं, और स्कूल कॉलेजेस के एतबार से दुनियावी स्किल्स के हिसाब से भी हम जो है तलबा की, फजला की कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं। जैसे कई प्रोग्राम में हम लोग शिरकत करते हैं या कैरियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि तलबा के अंदर कैपेसिटी क्या है, उन्होंने क्या सीखा है, उनके अंदर एबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उनका जौक और रुझान क्या है, असरी तालीम क्या है, उनकी दीनी तालीम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनकी तालीम को, उनके रुझान को और उनकी फाइनेंशियल और फैमिली बैकग्राउंड को सामने रखते हुए उनको गाइड किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब के हिसाब से या खिदमत दीन के एतबार से, या आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ने के एतबार से आप क्या कर सकते हैं। जी, तो ये मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खिदमत कर रहे हैं, दीनी मदारिस में के हवाले से भी और स्कूल कॉलेजेस के हवाले से भी। लेकिन मदारिस के फजला से जब मुलाकात होती है और जब हम उनके साथ या तो कैरियर काउंसलिंग के सेशन में या फिर अदरवाइज जब वो हमारे पास आ रहे होते हैं, मुलाकात होती है, तो हम अपने साथियों को, इन साथियों को महसूस करते हैं कि ये हमारे साथी ऐसे हैं जिनके पास कोई अदर स्किल्स नहीं है। या तो वो हाफिज है, आलिम है, कारी है, मुफ्ती है, लेकिन इनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे पास आते हैं कि शेख साहब हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आप हमें बताइए। जैसे कि कोई ना कोई हुनर होता है ना, जैसे कोई दर्जी होता है, टेलर होता है, कपड़ा सीना उसको आता है, मोबाइल रिपेयरिंग आती है, कुछ ना कुछ इंसान के पास एक्स्ट्रा होता है, जिसके जरिए वो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ अपनी आमदनी का जरिया बना लेता है। या
या हम डिजिटल स्किल्स की तरफ जाए तो वेब डेवलपमेंट है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, ठीक है, गेम मेकिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, हजारों स्किल्स है। कुछ ना कुछ आना चाहिए इंसान को। लेकिन हम जब अपने फुजला से मिलते हैं तो ये महसूस होता है कि इनको कुछ भी नहीं आता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10-15 साल मदरसे के अंदर गुजारा है, दीनी खिदमत के हवाले से या जो है दीन को सीखने के हवाले से पूरी तरह से। तो अब ये जब फारिग हो जाते हैं तो ये घर पे बैठे रहते हैं, अब क्या करेंगे ये? वालिदैन इनकी तरफ देखते रहते हैं और ये वालिदैन की जेब की तरफ देख रहे होते हैं, बड़े परेशान, क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को सामने रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि उलमाए किराम के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम, ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसके जरिए से वो अपने रोजगार का कुछ ना कुछ जरिया बना सके। कोई ऐसा कोर्स कराना चाहिए जिसके जरिए वो अपने माश का जो है इंतजाम कर सके। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। ठीक है, परफेक्ट। तो इसको सामने रखते हुए तरतीब बनाई गई एक कंप्लीटली ऑनलाइन एकेडमी कैसे बनाएं। ये ऑनलाइन एकेडमी का कोर्स आप ऐसे ही समझो जैसे कि आप ऑफलाइन एक फिजिकल इदारा बना रहे हैं, जहाँ पे आप जो है 15-20 असातिज़ा अपने पास रख रहे हैं, वो आपके पास रह के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर इस वे में आप इसको जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम इस पैटर्न पर पूरा समझेंगे। अब इसमें एक चीज तो ये बता दी कि उलमाए किराम के लिए कुछ ना कुछ हो। दूसरा ये कि बहुत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भी अदर कंट्रीज के लोग जो बाहर गल्फ कंट्रीज में, अरब ममालिक में जॉब कर रहे हैं या वहां जाके आबाद हो चुके हैं या यूरोपियन कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, वो वहां पर है। तो उनको अपने बच्चों की जो है दीनी तालीम की बड़ी फिक्र होती है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि बच्चे मकतब में, मदरसे में जाकर, मस्जिद में जाकर जो है पढ़ाई कर लेते हैं, स्कूल के साथ साथ दीन की तालीम सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन जो लोग बाहर जा चुके हैं उनके लिए दीनी तालीम का कोई खास, कोई बेहतर निज़ाम नहीं है। तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो वो क्या करेंगे? इसी तरह बहुत से हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से हिंदुस्तानी लोग वो अपने बच्चों को मस्जिद में, मकतब में भेजना पसंद नहीं करते हैं। जैसे थोड़ा हाई ग्रेड के जो लोग होते हैं, बहुत से टीचर्स है, बहुत से डॉक्टर्स है, तो वो ये पसंद नहीं करते कि वो कहीं जा अपने बच्चों को बाहर, घर के बाहर भेजे पढ़ने के लिए। तो वो अपने पास जो है मुअल्लिम को रखते हैं, कोई एक मुअल्लिम आके उनको पढ़ा रहा होता है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ये जो मेरा लैपटॉप जो है, क्या आवाज आ रही है मेरी? लैपटॉप मेरा हैंग हो गया है। ये थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, परफेक्ट। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को मकतब में भेजना, मकातिब में भेजना पसंद नहीं करते, वो अपने घर पर। तो ऑनलाइन तालीम का अब जो निज़ाम हो चुका है उसकी वजह से ऑफलाइन से ज्यादा हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मैं उसकी बात ना, घर पे जाके जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं। मेरे भाई बात ना करें आप लोग।
आप लोग बात ना करें। जी। तो ये हो गया। और फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर ही बड़ी बड़ी सिटियों में रह रहे हैं। हाँ, तो उनके यहाँ से मसाजिद बहुत दूर है, मकातिब बहुत दूर है, या वो हिंदुओं के एरिया में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी जरूरत होती है कि उनके बच्चों को कोई पढ़ाए। तो यहाँ पे एक बड़ी यानी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और पढ़ाने के खिदमत के बेहतरीन मौके हमारे पास मौजूद है। तो इसके लिए बस हमें सीखना है कि मुनज्जम तरीक़ाकार क्या हो सकता है, जिसके जरिए से हम अपनी एकेडमी को रन कर सकते हैं, हम अपनी एकेडमी को चला सकते हैं। ठीक है, ताकि हमने जो कुरान करीम सीखा है उसकी खिदमत भी कर सकें, और हमारी माश का भी जो है कोई मजबूत इंतजाम हो सके। और कोर्स मुरतब करने की एक वजह यह भी है कि हम पिछले चंद सालों से बिजनेस कम्युनिटी के साथ हमारा जो उठना बैठना हो रहा है, और हम लोग ये बाकायदा मुहिम लेके चले हुए हैं कि लोगों को माशी एतबार से मुस्तहकम किया जाए, माशी एतबार से लोगों को मजबूत किया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ लोगों के साथ उठना बैठना होता है, जिसकी वजह से बिजनेस को पढ़ने का मौका मिलता है। तो बिजनेस बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो वो करते रहिए, आप बहुत बेहतर है आपके लिए। लेकिन आप बिजनेस अगर साथ में कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। तो अगर आप किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुलाजमत जो है उसमें इंसान को कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, और दूसरा इंसान मदरसे में अगर पढ़ा रहा है तो उसको इतनी आमदनी मिलती नहीं है कि जिसके जरिए से उसके घर की जरूरियात पूरी हो सके, पूरी तरह से उसके अखराजात पूरे हो सके। तो अगर आप बिजनेस करें, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिजनेस में 9 गुना बरकत, ज्यादा बरकत, तो आप पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर जो है इस्लामिक एकेडमी रन करके भी दीन की खिदमत भी कर सकते हैं, और अपनी माश का भी इंतजाम कर सकते हैं। अच्छा, एक वजह बड़ी अच्छी है, वो है हम सब के लिए मोटिवेशन, कि यहाँ पे देखे लिखा है एक सहाबी का वाकया। आपने सुना होगा अक्सर उलमाए किराम में अंसारी साहबी का वाकया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो कुछ मांगने के लिए आए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा कि बड़े अट्ठे खट्टे हैं, लेकिन फिर भी सवाल कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत ये थी कि आपके पास कोई भी मांगने के लिए आता तो आप जो है किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, आप कुछ ना कुछ दे देते थे। लेकिन आपने जब इनको देखा कि बड़े अट्ठे खट्टे हैं, खुद अपने हाथों से कमा कर खा सकते हैं, तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनको कुछ देने की बजाय उनको कहा कि आपके पास कुछ है, आपके घर में कुछ है। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है घर के अंदर एक पानी का प्याला है, और जो है हमारे पास जो है एक बिछोना है, जिसको आधा हम बिछा लेते हैं और आधा ओढ़ लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा दोनों ले आओ। और जब वो लेकर आए तो आपने कहा कि कौन खरीदेगा इसको, बोली लगाई। एक साहब ने कहा मैं एक दिन के लिए तैयार हूं। तो भाई, 2 लोगों को ना मैंने रिमूव कर दिया डायरेक्ट बाहर। ठीक है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो अब माइक आप ओपन करेंगे तो मैं बाहर कर दूंगा आपको, इसलिए कि आपकी वजह से सबको खलल होता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों चीज ली और कहा कि कौन खरीदेगा। एक साहब ने कहा 1 दिरहम में मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, 2 दिरहम कौन देगा। तो एक साहब ने 2 दिरहम में उसको खरीद लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो 2 दिरहम उन अंसारी साहबी को दिया, और कहा कि 1 दिरहम से घर के लिए राशन खरीद लो, और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी ले आओ। और अपने हाथों से आपने उस कुल्हाड़ी में दस्तर लगाया और उनको दिया, और कहा कि जाओ जंगल चले जाओ, 10 दिन तक मुझे नजर ना आना, लकड़ियां काट कर बेचो। वो 15 दिन के बाद लौट कर आते हैं, 10 दिरहम साथ लेकर आते हैं, और बड़े खुश नजर आते हैं। तो ये हमारे नबी का तरीका था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि आप जो है लोगों को रास्ता दिखाते नहीं थे, बल्कि उंगली पकड़कर उनको लेकर आगे बढ़ते थे। इस तरह से आप रहबरी करते थे। तो इसी तरह से हमने भी ये कोशिश की कि उलमाए किराम को जो इस हवाले से अब नया तरीका आ रहा है तो उसके एतबार से मुकम्मल गाइडेंस दी जाए, और पूरी तरह से उंगली पकड़कर रास्ता दिखाया जाए। इसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो है सलाहियत और सालिहियत।
मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग एकेडमी चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, मगर आप जब उनका जायजा लेना तो वो उनको खुद को सही से ना कुरान पढ़ना आता है, ना सही से कुछ बोलना आता है। और ऐसे लोग जो है ऑनलाइन एकेडमी चला रहे हैं, ऑनलाइन एकेडमी पढ़ा रहे हैं, और अच्छे उलमा इस तरफ मैदान में है नहीं, तो यही लोग हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे अंदर सलाहियत होना चाहिए, आपकी तजवीद अच्छी हो, आपकी क़िरात अच्छी हो, आपके अंदर समझाने की सलाहियत हो, बच्चों को हैंडल करने की सलाहियत हो, बड़ों को समझाने की सलाहियत हो। और आपके पास आप जो कोर्स पढ़ा रहे हैं मसाइल के ताल्लुक से हो, कुरान के तर्जमे के ताल्लुक से हो, तफसीर के ताल्लुक से हो, अकायद व नज़रियात के ताल्लुक से हो, जो भी चीज़ है, तो आपका आपका इल्म मजबूत हो, दीनी इल्म आपके पास अच्छी तरह से हो, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह सिखा सके। और हमारे मुआशरे के अंदर जो एक माहौल बन चुका है ना, कि ये माशरे में माहौल बन गया कि वो सिर्फ अपने बच्चों को नाजरा पढ़ाना चाहते हैं। कुरान करीम का नाजरा खत्म हो गया, मतलब दीनी तालीम हो गई उनके लिए। सिर्फ नाजरा पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, वो खत्म, तो फिर दीनी तालीम खत्म। फिर माँ बाप जो बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, और न पूछते हैं कि वो हमारे बच्चे अब क्या कर रहे हैं, न उनकी दीनी तालीम तरबियत पर, न नमाज रोजे पर कोई खास तवज्जो देते हैं। तो अब अगर बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो सिर्फ हम नाजरा खत्म ना कराएं, बल्कि हम इतनी सलाहियत अपने अंदर पैदा करें कि उन बच्चों पे खुसूसी तवज्जो देकर उन बच्चों को की दीनी तरबियत कर सके, उन बच्चों की जहनी तरबियत कर सके दीन के एतबार से, ताकि जब आगे जाके बड़े हो तो फिर दीन बेजार ना बने, बल्कि दीन के खिदमतगार बने। तो हमें इस अंदाज से पढ़ाना है। तो इसके लिए हमारे अंदर जो है सलाहियत का होना भी बहुत जरूरी है, और सालिहियत का भी होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना, जैसे बहुत ज्यादा तौर पे यहाँ पे हम ऑनलाइन एकेडमी रन करते हैं, तो हमें यूरोप के बच्चे अच्छे खासे मिल जाते हैं, अमेरिका के, कतर के, बहरीन के बच्चे मिल जाते हैं। ये चीज, तो इसमें अगर हम इनकी दीनी तालीम नहीं कर रहे हैं और वो आगे जाके दीन बेजार हो रहे हैं, तो हमारी मेहनत फजूल चली जाएगी। तो हमें दीन के जज्बे के साथ यहाँ पर आना है, दीन के सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बनाना है। ये लोग जब बिगड़ जाते हैं तो इनको दीन की तरफ लाने वाला कोई और होता नहीं है। अच्छा, छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऑनलाइन कैसे इनको हैंडल कर, ऑफलाइन तो आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डंडे मार देते हैं, उठ बैठ करा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं होता है। तो हम ये भी समझेंगे प्रॉपर वे में कि ऑनलाइन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है। सालिहियत, सालिहियत के ताल्लुक से है कि आप इस पेशे के साथ ऑनलाइन अगर आप पढ़ा रहे हैं और भी इस्लामी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो आप मुखलिस हो। आप इसको इबादत समझें, आप इसको खिदमत समझें, आप इसको एक तहरीक समझें, वो है और इसे अपना फर्ज खतरा समझ है। करके आप खिदमत अंजाम दें। सिर्फ पैसा कमाना जो है आपका जरिया ना हो, आपका मकसद सिर्फ इसके जरिए पैसा कमाना ना हो। आप सब उलमा हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि कुरान करीम को दुनिया कमाने का जरिया बनाना ये जायज नहीं है। उलमा मुतकद्दिमीन का जो मौक़िफ़ था वो ये था, सब के सब उलमा मुतकद्दिमीन सख्त इसके मुखालिफ थे कि कोई दीन पढ़ाकर या नमाज पढ़ाकर पैसा ले। लेकिन उलमा मुताखिरीन ने जब देखा कि हुकूमत की सरपरस्ती जो है मदारिस से, उलमा से ख़त्म हो चुकी है, तो उन्होंने दीनी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए इजाज़त दी है कि कोई अगर मदरसा पढ़ा रहा है, असातिज़ा है मदारिस के या अइम्मा किराम है मसाजिद के, उनके लिए तनख्वाह लेना जो है और तो भी मुझे जायज़। बाहर का देखना है। या उलमा मुताखिरीन ने जो गुंजाइश निकाली है कि इन मस्जिदों में अगर नमाज पढ़ा रहे हैं आप या मकातिब पढ़ा रहे हैं, तो दीनी जरूरत को सामने रखते हुए जो है गुंजाइश निकाली गई है कि तनख्वाह ले सकते हैं। वरना अगर तनख्वाह की इजाजत नहीं होती तो फ्री में पढ़ाना होता, तो बहुत बड़ा हरज लाजिम आता। तो इस बड़े हरज से बचने के लिए उलमाए किराम ने गुंजाइश निकाली। वरना आज भी देखें, आप किसी भी मसलक के उलमा ले लें, देवबंदी मसलक के हो, बरेलवी हो, गैर मुकल्लिद हो, या कोई मसलक हो, उन मसलक के उलमाए किराम जो है आज भी जो है तरावी के ताल्लुक से कहते हैं तरावी की उजरत लेना, तरावी की तनख्वाह लेना जायज नहीं है। तमाम का यही मौक़िफ़ है। आप मुख्तलिफ मसालिक के मुफ्तियान कराम से आप पूछ ले, सबका यही मसला है। क्यों? इसलिए कि तरावी पढ़ाने की उजरत लेना जायज़ नहीं है, इसलिए कि तरावी ना पढ़ाने से
कोई हरज लाजिम नहीं आएगा तरावी पढ़ाने से। लेकिन अगर दीनी तालीम ही पढ़ाना बंद कर दिया गया लोगों की तरफ से, क्यों? इसलिए कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि उलमाए किराम को भी तो अपना जरिया जो है चाहिए ना, तुम अखराजात पूरा करने के लिए। लेकिन अगर तनख्वाह नहीं होगी, फ्री में पढ़ाना होगा, तो फिर कोई नहीं पढ़ाएगा। इसकी वजह से दीन को बड़ा हरज लाजिम आएगा, दीन की तालीम, तरबियत, तबलीग, सारा इंतजाम रुक जाएगा। तो ये चीज थी। तो आप लोग भी इस्लामी एकेडमी अगर बना रहे हैं, तो हमारा असल मकसद पैसा कमाना नहीं होगा। पैसा आप कमाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा तो आप बहुत कमा, लेकिन असल मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं होगा। ठीक है, मैं ये बहुत अच्छे से कह रहा हूँ ताकि बाद में कुछ लोग एतराज करना चाहें तो एतराज ना कर सके। हमारा असल मकसद जो है दीन की खिदमत है। कि हमने कहा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों की तरबियत भी करना है। यहाँ तक कि सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि आपसे बहुत से बड़े भी पढ़ेंगे, तो उन बड़ों की भी पढ़ाने के ताल्लुक से आपका यही हो कि सिर्फ वक्त गुजारी नहीं। कि बहुत से लोग जो यानी देखने को मिला है, बहुत से ऑनलाइन जो पढ़ाने वाले हैं, तो फीडबैक मिलते रहता है। तो पेरेंट्स बताते हैं, पेरेंट्स शिकवा करते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ टाइम पास कर रहा है बस, और पैसे ले रहा है, फीस बटोर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आती है, बच्चों की तरफ से शिकायत आती है कि मौलाना साहब जो है मोबाइल स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो 2-4 मिनट, 5-10 मिनट पढ़ाते हैं, उसके बाद वो अपने मोबाइल में लग जाते हैं। बच्चे चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आगे से कुछ जवाब ही नहीं आता है। तो बहुत गलत बात हो जाती है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, तो इसलिए हमने शुरू किया कि एक मुनज़्ज़म अंदाज है, मुरतब तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। इस कोर्स को डिजाइन करने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि वो कुछ अकेडमियां मैंने देखी कि उनके पास 25-25, 30-30 असातिजा उनकी अकेडमी में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन वो सारे के सारे जो अकेडमी चला रहे हैं ना, वो गैर आलिम लोग हैं। अब जाहिर जो हमारे यहाँ मस्जिद मसाजिद के ट्रस्टियों का हाल है, वही हाल यहाँ पे हो रहा है कि उलमा के साथ ज्यादती की जा रही है। उलमा को तनख्वाह कम दी जा रही है, तनख्वाह फीस बहुत ज्यादा। अभी मैं 4-5 दिन पहले मुझे पता चला, एक साहब जो है, फीस ले रहे हैं 4,000 रुपया एक तालिबे इल्म से। और वो मुअल्लिमा मुझे खुद बताई, वो मुअल्लिमा को दे रहे 400 रुपया। मुअल्लिमा को दे रहे, वो जो पढ़ रहा था ना, उसके जरिए मुझे पता चला मैं तो 4,000 रुपया फीस दे रहा हूँ। 4,000 रुपया फीस दे रहा हूँ। फिर मैं मुअल्लिमा से बात हुई मेरी, तो तुम उसको पढ़ाते 4,000 रुपया फीस लेते हो? तो कहा, मैं तो 400 ही मिलते मेरे को। तो वो जो जिसकी अकेडमी है, वो देखे कितना पैसा ले रहा है। तो उलमाए किराम का इस्तेहसाल हो रहा है। उलमा का जो लोग इस तरह अकेडमी में पढ़ा रहे हैं ना, तो उनका कहना है कि हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है। तो इसलिए ये सारे शिकवे हैं। तो इसको सामने रखते हुए कि अच्छे उलमाए किराम आए, और उलमाए किराम अपनी एकेडमी बनाएं, अपनी वेबसाइट्स बनाएं, अपने प्लेटफॉर्म बिल्ड करें और खिदमत करें। इस चीज को हमने सामने रखा है। तो उलमाए किराम की जो बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका इस्तेसाल हो रहा है, उनको तनख्वाहें बराबर नहीं दी जा रही है। तो उलमाए किराम ये सारी चीजें खुद सीख सके। एक बच्चा ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा जो आधा घंटा पढ़ता है, हिफ्ज के बच्चे होते हैं, तो उनको हम 1 घंटा पढ़ा रहे होते हैं। ये चीज तो बच्चों का भी वक्त जाया ना हो, और उलमाए किराम को भी उनका बराबर का मुआवजा मिले। इसके लिए इस कोर्स को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ओवरव्यू हम देख लेते हैं इस कोर्स का। देखें, हम फ्री भी नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि फ्री पढ़ाएंगे तो चंद दिन पढ़ा के हम बोर हो जाएंगे, हम थक जाएंगे। इसलिए कि हमें भी तो माश का कोई जरिया चाहिए ना, हमारा भी घर है, हमारे ही बच्चे हैं। तो कुछ ना कुछ फीस हम जरूर लेंगे, लेकिन मकसद ये नहीं होगा। बहुत से उलमा होते हैं ना कि दीनी जरूरत पूरी करने के लिए दुनियावी चीजों को इख्तियार कर लेते हैं, दुनियावी काम काज को लग जाते हैं। तो फिर देखिए वो पूरी तरह से दुनिया के हो जाते हैं, फिर वो सलाहियत उनमें बाकी नहीं रहती। तो इसलिए आ, ये जो है उलमाए किराम के लिए एक ऐसा जरिया है जहां वो दीन की खिदमत भी अंजाम दे सकते हैं, और उनके लिए कुछ ना कुछ आमदनी का जरिया भी बन सकता है। ठीक है, तो इस सालियत, सलाहियत और सालियत पे हमने बात की। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ख्वाहिश, तलब, डिजायर। अपने अंदर आप जो चीज अगर शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि आपका पूरा आज़्म हो, आप उसके लिए पूरा, आपको जो है कोई भी चीज बैठे बैठे नहीं मिल जाती है। ये ऑनलाइन एकेडमी बनाना ऐसे ही है जैसे कि आप फिजिकल एक मदरसा खरीद बना रहे हो। ठीक है, 4-5 एकड़ की जमीन खरीद रहे हैं,
और फिर उसके बाद आपको बिल्डिंग बनाना है, इमारतें बनाना है, फिर बच्चों को जमा करना है वहां पे, असातिज़ा का एक अच्छा स्टाफ जमा करना है, ये सारी चीजें आती है, मेहनत। तो डिजायर जितनी मजबूत होती है, ख्वाहिश अज़्म जितना मजबूत होता है, इंसान उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। देखिए एक किताब यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, सोचो और अमीर। नेपोलियन हिल की बहुत जबरदस्त किताब है, आप इस किताब को पढ़िएगा। ठीक है, इसमें उसने जो है ना तकरीबन दुनिया के बड़े 500 मालदार जो सक्सेस हुए, उनकी सक्सेस लाइफ को और वो कैसे सक्सेस हुए उस चीज को इसने इस किताब के अंदर, नेपोलियन हिल ने। और उसने इसमें जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया है कि इंसान सक्सेस होता है तो अपने डिजायर पर, अपने अंदर की ख्वाहिश पर, अपने अंदर की लगन पर, कि वो जब डट जाता है कि मुझे ये चीज करना है तो कर जाता है। और उसने ये ऐसे जमा किए 500 लोग जो दुनिया के गरीब तरीन या कमजोर तरीन लोग थे, लेकिन दुनिया के बड़े इंसान बने। तो ऐसे 500 लोगों की उसने दास्तान इस किताब के अंदर जमा किए। आप इस किताब को देखिएगा, यहाँ से हमें सबक मिला कि अपने अंदर पहले आप शौक पैदा कीजिए और अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ने के हौसले से आगे बढ़िए। जी, इस्लामिक एकेडमी बनाने का तरीकाकार, इसमें हमें सबसे पहले एकेडमी का नाम लगेगा। ठीक है, हम प्रॉपर वे में एक एकेडमी बनाएंगे, और एकेडमी का नाम जिस तरह से एक ब्रांडिंग के लिए, एक कंपनी के लिए लागू होता है ऑनलाइन दुनिया में, उसी तरह से हम जो है, हाँ, डोमेन परचेस करके अपना नाम लेंगे ताकि कोई और वो उसको ले ना सके, उसको रजिस्टर कराएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, किस तरह से होता है, सारी चीजें जो इसमें सिखाई जाएगी। ठीक है, कि एकेडमी का नाम कैसे लेना है और फिर उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाती है। फिर उसके बाद ग्राफिक्स आ जाएगा। जैसे देखिए प्रेजेंटेशन आपके सामने शो हो रही है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसको। तो प्रेजेंटेशन किस तरह बनाना है अपने कोर्सेज के लिए, अपने लेक्चर्स के लिए, इस तरह का मवाद कैसे तैयार करना है, अपने कोर्स की इस तशहीर के लिए, मार्केटिंग के लिए, अपनी एकेडमी की जो है लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए बैनर किस तरह से डिजाइन करना है, फ्लैयर्स किस तरह से डिजाइन करना है, पोस्टेज किस तरह से डिजाइन करना है, मुख्तलिफ जो है ईद बकरीद रमजान या इस्लाही पोस्टेज कैसे बनाना है। क्योंकि एकेडमी वही मार्केट में जो है चल पाएगी जो लोगों के दरमियान अपना नाम रखेगी, जो लोगों को बार बार टच देती रहेगी और पैगाम देती रहेगी। तो हमें स्लाइड कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो है हम ग्राफिक्स में सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिंक्स बनाना। ठीक है, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जहां जहां हम लोग अवेलेबल होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जितना ज्यादा हम अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा हमको स्टूडेंट्स मिलेंगे, उतने ज्यादा पब्लिक, उतने ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन बच्चे हमारे पास कैसे आएंगे, जब वो हमें फेसबुक पे देखेंगे, हमारे पेज को या हमारी वेबसाइट्स को, या टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, अदरवाइज जो भी है इस तरह से। ठीक है, तो सोशल लिंक्स किस तरह से बनाते हैं, और उनकी जो है उनको किस तरह से हम जोड़ेंगे अपनी एकेडमी के साथ, अपनी एकेडमी के नाम के साथ, वो सारी चीजें जो है यूआरएल किस तरह से क्रिएट होगा, इसको हम समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जा रहा वेबसाइट। तो हम अपनी एकेडमी की प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। क्या एकेडमी की वेबसाइट किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से इसको डिजाइन करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बिल्कुल हलवा देने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ कॉपी करना रहेगा, देख देख के, देख देख के। ये हो गया। और फिर वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट क्यों बनाना है, क्यों, इसलिए कि देखें, लोगों को अगर कोई दुनिया की चीज चाहिए होती है ना, या कोई दुनियावी कोर्स करना होता है ना, तो लोग उसकी मालूमात लेते हैं कि कौन सी कॉलेज में अच्छा कोर्स होता है, कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सी चीज अच्छी मिलती है, कहाँ पर अच्छी मिलती है। तो दीन के बारे में तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि और ज्यादा हमें रिसर्च करनी चाहिए कि भाई आप दीन किससे सीख रहे हो। तो लोग जांचते हैं कि कौन लोग है, कौन सी किसकी एकेडमी है, किस तरह ये लोगों का अब तक का जो फीडबैक है, रिजल्ट है। ठीक है, ये लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो वो सारा डेटा कहाँ पे मिलेगा, हमारी साइट। दुकान होती है, दुकान के अंदर सारा, उस दुकान वाले का सारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका फीडबैक अब तक का क्या रहा, उसका रेट क्या है, उस पर क्या डिस्काउंट चल रहा है, सारी चीजें। तो हमारे बारे में हमारी सारी तफसील जो मिलेगी वो हमारी अपनी वेबसाइट पे मिल सकती है, हमारी एकेडमी की वेबसाइट पर। ठीक है, हमारे कौन कौन से कोर्सेज है, हमने कौन कौन से कोर्सेज हमने कराए हैं, अब तक करा रहे हैं, और हमारी फीस की तफसील क्या है। ठीक है, और
हमारे कुर्राए किराम कौन कौन से, हमारे असातिज़ा कौन कौन से, उनकी तिलावत कैसी है, ठीक है, उनकी तजवीद कैसी है, उसकी कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस वहां पे हम लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। हमारे पास पढ़ने वाले तलबा क्या है, उनके रिव्यूज क्या है, उनके फीडबैक्स क्या है, उनकी तादाद क्या है, सारी तफसील वहाँ डेटा सारा मिल जाएगा। इसी तरह से कुछ कोर्सेज की हम जो है पहला पहला या लेक्चर हम डाल सकते हैं, डेमो लेक्चर, जिसके जरिए से लोग देखें, उसको समझे, मुतासिर, और फिर हमसे कांटेक्ट करें। तो ये सारी चीजें जो है शॉर्ट कोर्सेज किस तरह से बनाना है, जैसे कि हम अब नई एकेडमी शुरू कर रहे हैं, तो नई एकेडमी बनाने के लिए हमें जो है लोगों को, लोग हमारी तरफ मुतवज्जे कब होंगे, ये एक बताना है। बाकी है। तो आप जो है दोबारा से इसी लिंक को क्लिक करके वापस से ज्वाइंट हो जाइएगा, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइंट क्लिक करके तकरीबन 2-3 मिनट का वक्फा ले लें, थोड़ा सा सांस वगैरह ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, और दोबारा से आ जाइए, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो वो लिख लीजिए, ताकि आप पूछ लीजिएगा उसको, ठीक है। और थोड़ी देर हम लेक्चर करेंगे, फिर बाकी जो है ये हमारा तकरीबन 7 हफ्ते पर मुश्तमिल कोर्स होगा। आज हमने सिर्फ ओवरव्यू और थोड़ा सा तारुफ लिया, और कल के रोज हम जो है पूरा तफसील में आपको बताएंगे, पहले हफ्ते हम क्या सीखेंगे, दूसरे हफ्ते क्या सीखेंगे, तीसरे हफ्ते क्या सीखेंगे, चौथे हफ्ते क्या सीखेंगे, पांचवें हफ्ते क्या सीखेंगे, छठे सातवें, और हो सकता है जब पूरा ना हो तो फिर आठवां भी हो सकता है, नौवां हफ्ता भी हो सकता है। ये कोर्स सिर्फ लेक्चर पर मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि लेक्चर से ज्यादा प्रैक्टिकल कराया जाएगा, काम करवाया जाएगा साथियों को, ठीक है। तो लिंक मीटिंग खत्म होते ही आप जो है दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। और ये कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। पहला लेक्चर